तो अपडेट आपको बता दें, जांजगीर में बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू अब भी जारी है। करीब 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। राहुल साहू को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। शुक्रवार शाम बोरवेल में राहुल साहू गिर गया था और गड्ढे से टनल बनाकर अब रेस्क्यू किया जा रहा है। टनल बनाने का काम अब भी बहुत धीमी गति से शुरू हो पाया। लोहे के 2 बड़े टनल लाए गए हैं। 60 फीट गहरे गड्ढे का काम अब भी जारी है। तो गहराई में चट्टान और पत्थर होने के कारण अब समय लग रहा है। राहुल की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है। और तड़के सुबह राहुल को केला और ग्लूकोज दिया गया। 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट पर राहुल साहू फंसा हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद है। विशेष कैमरे से बच्चे पर नजर रखी जा रही है। मौके पर हेल्थ विभाग की टीम भी मौजूद है। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार की शाम को जब ये बच्चा फंसा, उसके बाद से लगातार IBC 24 पर पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चलिए, तो हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार कल से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, जानना चाहेंगे क्योंकि रात भर का वक्त बीत चुका है, ऐसे में अब सुबह उसको बच्चे को केला और ग्लूकोज भी दिया गया। फिलहाल क्या अपडेट और क्या लगता है कितना वक्त और? नमस्कार राहुल, देखिए सुबह से ही अगर हम बात करें तो बीते 40 घंटे से, माफ़ कीजिएगा, बीते 40 घंटे से यहाँ पर IBC 24 जो है वो यहाँ पर हादसे स्थल पर डटा हुआ है। लगातार हम रेस्क्यू की जो तमाम पल की अपडेट है वो यहाँ पर दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी वर्तमान में स्थिति है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है, अब 40 घंटे बीत गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन ने प्लान तैयार किया था, एक टनल का यहाँ पर निर्माण किया जाना था, उसी की अगर बात करें तो यहाँ पर उसकी प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लोहे का यहाँ पर एक टनल लाया भी गया है। इसके साथ ही आप इधर दूसरे साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो मशीनरीज हैं वो लगातार काम कर रही हैं, क्योंकि पहले स्थिति ये थी कि लगभग 60 फीट का एक गहरा गड्ढा खोदना था। उस गड्ढे की खुदाई यहाँ पर लगभग यहाँ पर मानकर चल रहे हैं पूरी हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि यहाँ जिस तरह से गहराई पे यहाँ पर मशीनरीज पहुँची है, उसके बाद देखने में आया कि यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान है, पत्थर है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेस्क्यू काम है उसको धीमा कर रहे थे। लगातार ये देखने में आ रहा था कि पत्थर की वजह से, बोल्डर्स की वजह से यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो थोड़ा धीमा हुआ था। देर रात हमने देखा है लगातार जो मशीन्स यहाँ पर लगे हुए थे वो यहाँ पर पत्थर को तोड़ने का काम कर रहे थे, ताकि एक स्लोब यहाँ पर तैयार किया जा सके डेप्थ तक जाने के लिए, ताकि डेप्थ में फिर जिस तरह से पैनल का जो काम होना है उस काम को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए। और देख सकते हैं जो सुबह की ये तस्वीर है, अभी भी यहाँ पर तमाम जो मशीनरीज हैं वो यहाँ पर काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। रही बात यहाँ पर अगर बात करें यार राहुल की, तो राहुल के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह भी उसकी एक्टिविटी यहाँ पर देखी गई है। लगातार राहुल यहाँ पर मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और परिजनों के साथ ही जो SDRF NDRF की टीम है लगातार उससे कनेक्ट है, कनेक्शन बनाए हुई है। सुबह सुबह जरूर यहाँ पर राहुल को ग्लूकोज और केला दिया गया है। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, जो टेंट के नीचे, ये यहाँ पर बोरवेल वाला हिस्सा है जहाँ पर राहुल अभी फंसा हुआ है। और अभी जो जानकारी ताज़ा अपडेट हमारे सामने आ रही है, कुछ अभी यहाँ पर प्लान में बदलाव भी किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर कलेक्टर साहब जुड़े हैं, सीधे उनसे ही हम बात करते हैं। कलेक्टर सर, क्या कुछ स्थिति अब दिखती है, क्योंकि 40 घंटे बीत गए हैं? अच्छी की राहत की बात यह है कि राहुल अभी भी संघर्ष कर रहा है, राहुल स्वस्थ है, जो फुटेज अभी सुबह के सामने आए हैं। सबसे अच्छी बात, रिलीफ वाली बात तो यही है कि राहुल का वीडियो मैंने खुद अभी शूट किया है। आधा घंटा पहले वो स्ट्रॉ से बाकायदा फ्रूटी पी रहा था। रात 3 बजे के आसपास उसने बनाना और फ्रूटी और ORS, सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको फ्रूटी के बॉक्स पे ORS भेजा था। ORS भी उसने पिया है। हम अभी डॉक्टर से सलाह करी थी कोई मेडिसिन भी भेजना होगा तो उसको भी इसी तरह से फ्रूटी में मिक्स करके बच्चे तक पहुंचाएंगे, और बच्चा उसको ले रहा है, एक्टिव है। ये पॉजिटिव बात एक जो हमारे सामने है। दूसरा था कि नीचे जब हम डिगिंग कर रहे थे और टनल बनाने को स्टार्ट कर रहे थे तो काफ़ी हार्ड रॉक स्ट्रेटा मिल रहा था। तो NDRF की टीम और जो आर्मी के स्पेशलिस्ट हम सब ने मिलकर स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदलाव ये किया कि
टनल का जो डिस्टेंस हो रहा था वो 12 से 15 मीटर हो रहा था, और इंटरनल वर्क करने में जो अंदर की चीज़ें कठिनाई हो सकती थी उसको ये तय किया गया कि हम एक्सटर्नल जो एज मैक्स एज पॉसिबल है वो हम प्रोफाइल को कट कर दें रॉक के और बच्चे के नज़दीक पहुंच जाएं। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने जो टनल का डिस्टेंस है, जो टनल 12 से 15 मीटर का जा रहा था, उसको अभी हमने 12 से 15 फीट के आसपास ले आए हैं। अभी हम स्टिल उस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर में डिस्टेंस और काफ़ी हम कम कर पाएंगे, जो सेफ डिस्टेंस होगा। इस बीच में जो तीसरी एजेंसी है वो रायपुर पहुंचने वाली है, उसके भी 3 से 4 घंटे में यहाँ रायपुर से स्पॉट पे आने की संभावना है। तो जो प्लान सी है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि स्थिति अभी बच्चा कुशल है और हमारी जो रात में नई जो स्ट्रेटजी थी वो काम कर रही है। उम्मीद करते हैं जल्दी हम बच्चे तक पहुंच पाएंगे। माना जाए कि अभी जिस तरह से प्लान बदला गया है, अब इसी प्लान पर काम होगा और जो यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कट किया जाएगा ताकि और करीब पहुँचा जा सके यहाँ पर राहुल। बिल्कुल। बेसिकली प्लान में बदलाव ऐसा कोई मोटा बदलाव नहीं है। स्ट्रेटजिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि टनल की जो लंबाई हो रही थी वो 15 मीटर तक जा रही थी, और 15 मीटर के टनल में इंटरनल जो प्रोफाइल है और वहाँ काम करना एक शीट के अंदर घुस करके रॉक मिल रहा है क्या मिल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा कठिन होता था। तो उसकी जगह हमने एक्सटर्नली उतने पोर्शन को कम कर दिया, उस बर्डन को, उस रॉक को कट करके। तो ये इस तरह का जो ज़रूरी बदलाव है, क्योंकि कोई एक स्पेशल फार्मूले पे काम नहीं किया जा सकता, कट एंड पेस्ट मेथड भी यहाँ अपनाया नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे जो ज़रूरी बदलाव है वो हम कर रहे हैं, पर इन सारी कोशिशों का जो मुख्य मकसद है कि हम जल्दी बच्चे को बाहर निकाल पाएँ। सर, कोई तय डेडलाइन तो मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद देश भर से जिस तरह से दुआएं आ रही हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक राहुल रेस्क्यू उसको किया जाएगा, कब तक वो बाहर सुरक्षित निकलेगा। सर, कोई तय समय आप लोगों ने तय किया है, कोई टारगेट फिक्स किया है ताकि उसको जल्द से जल्द निकाला जाए? मैं फिर से कहूँगा, समय तो ऐसा बता पाना थोड़ा कठिन होता है ऐसे मामलों में, बट आप सभी की जो दुआएँ हैं वो असर करेंगी, काम आएंगी, और हम उसी मकसद से काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू कलेक्टर सर। चलिए जितेंद्र, हमने जिस तरीके से सुना, कलेक्टर साहब लगातार डटे हुए हैं और पूरी कोशिश यही है उनके कि किसी भी तरीके से राहुल को बचाया जाए, और जो स्ट्रेटजी में लगातार जो बदलाव आने चाहिए वो भी बदलाव लगातार कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम आपको बता दें कि अब आपको एनिमेशन के जरिए हम ये बताते हैं कि कैसे बच्चा बोरवेल में गिरा। ये तस्वीर देखिए, एनिमेशन देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं बच्चा गिरता है, 60 फीट में फंस जाता है। 80 फीट का ये बोरवेल है, और साथ ही आगे उसके लिए एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे के जरिए अब टनल लाया जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस जो देख रहे हैं, टनल और बोरवेल के बीच में, गड्ढा और बोरवेल के बीच में जो टनल का जो हिस्सा है, इसे कम करने की बात कलेक्टर साहब कह रहे थे कि पहले काफी दूर से टनल बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन अब बहुत करीब जाके, उस बोरवेल के बहुत करीब जाके अब इस टनल को बनाया जाएगा ताकि कम समय और कम खतरा वहां पर बच्चे की जान को रहे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आज बच्चा अभी तक रिस्पॉन्ड कर रहा है। सुबह ग्लूकोज भी दिया गया, और साथ ही आपको बता दें कि उसको उस तक दवाई भी पहुंचाने की बात यहाँ की। देखिए, फिर से समझिए, ये बच्चा यहाँ गिरता है बोरवेल में, उसके बाद वो 60 फीट गहरे बोरवेल में 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट में फंस जाता है। उसके पैरेलल एक खुदाई की जाती है, 60 फीट की खुदाई होती है। उसके बाद अब उसे बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये अच्छी चीज है, अच्छी है कि टनल के बीच का जो हिस्सा है, जो बोरवेल और उसके बीच का हिस्सा, वो हिस्से को कम किया जा रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कलेक्टर साहब ने कही है जितेंद्र, कि लगातार स्ट्रेटेजी में बदलाव किया जा रहा है। जो जरूरत हो, जो संभव है, जो बहुत जरूरी है, वो बदलाव लगातार किया जा रहा है। ऐसे में ये मान सकते हैं कि प्रशासन भी बिल्कुल डटा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही हैं, बन रही हैं, क्योंकि लगभग 40 घंटे बीत गए हैं और लगातार प्रशासन का प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से राहुल का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए अलग अलग प्लान तैयार किए गए, प्लान A, B, C, तमाम ऐसे प्लान हैं जो यहाँ पर तैयार किए गए। दूसरी टीम जो है वो रस्सियों के सहारे अब भी कोशिश कर रही है कि राहुल का रेस्क्यू किया जा सके। इसी तरीके से प्लान B के तहत अगर बात करें तो जिस तरह से टनल का यहाँ पर निर्माण किया जाना है, पहले ये प्रयास किया जा रहा था कि एक समानांतर यहाँ पर 60 फीट का गहरा
गहरा गड्ढा किया जाए और उस गड्ढे के होने के बाद फिर एक पैरेलल अगर बात करें तो एक टनल का निर्माण जो लगभग 15 से 20 मीटर का यहाँ पर पहले होने वाला था। लेकिन जिस तरह से कल स्थितियाँ यहाँ पर बनी, जिस तरह से यहाँ पर गड्ढा किया जा रहा था, उसमें देखने में आया कि बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स यहाँ पर आ रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी जो है रेस्क्यू टीम को उसके सामने यहाँ पर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से रणनीति में बदलाव किया गया है और अब जो बोर और टनल के बीच की जो दूरी होगी उसको यहाँ पर कम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो माना जा सकता है कि लगभग 12 से 15 फीट का ये टनल जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बोरवेल और गड्ढे के बीच की जो दूरी है उसको कट करने का अब जो काम है वो किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करीब यहाँ पर राहुल के पहुँचा जा सके और उसको जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू किया जा सके। तो एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर अगर कहें तो पूरे प्लान में किया गया है। हालांकि जिस तरह से परिवर्तन प्लान में किया गया है इससे माना जा सकता है कि अब जल्दी यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू होगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि हम लगातार ये अपडेट कर रहे हैं कि पल पल में यहाँ की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो बदल रही हैं। भौगोलिक स्थिति जिस तरह से है, क्योंकि जब यहाँ पर गड्ढा शुरू किया गया, शुरुआत में जरूर यहाँ पर काम तेजी से हुआ, गड्ढा करने का जो काम था वो तेजी से चल रहा था, लेकिन जितनी गहराई में यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुँचती है उसके बाद पता चलता है कि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, चट्टान से, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन डटा हुआ है, मीडिया भी वहां पर डटे हुए है। जितेंद्र, आप भी वहां पर डटे हुए हैं, नजर बना रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मासूम का रेस्क्यू अब भी जारी है। बीते 41 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहुल साहू को बचाने की कोशिश जारी है। शुक्रवार शाम को बोरवेल में राहुल साहू गिर गया था। गड्ढे से टनल बनाकर अब उसका रेस्क्यू किया जाएगा। टनल बनाने का काम अब भी शुरू नहीं हो पाया, लेकिन जो 60 फीट का गड्ढा है वो खोदा जा चुका है। लोहे के 2 बड़े टनल लाए गए हैं जोड़ने के लिए। 60 फीट गहरे गड्ढे का काम अभी जारी है और गहराई में चट्टान और पत्थर होने के कारण समय लग रहा है। राहुल के एक्टिविटी को भी मॉनिटर किया जा रहा है। तड़के सुबह राहुल को केला और ग्लूकोज दिया गया। 60 फीट गहरे बोरवेल में 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट पर राहुल साहू फंसा हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। विशेष कैमरे से बच्चे की निगरानी की जा रही है। मौके पर हेल्थ विभाग की टीम भी मौजूद है। आपको बता दें कि बच्चा जन्म से ही मानसिक रूप से कुछ कमजोर है और IBC 24 पर शुक्रवार की शाम से लगातार अपडेट आप देख रहे हैं। कल दिन भर भी हमने बताया किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चल रहा है और अब भी यह ऑपरेशन जारी है। बोरवेल में गिरे मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। करीब 41 घंटे बीत चुके हैं। राहुल साहू का रेस्क्यू अब भी जारी। तो आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम को यह हादसा हुआ था और उसके बाद लगातार यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब टनल बनाया जाएगा क्योंकि 60 फीट गड्ढा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर जांजगीर से, जहां पर बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू अब भी जारी है। पिछले लगभग 41 घंटे से राहुल साहू को बचाने की कोशिश जारी है। शुक्रवार शाम बोरवेल में राहुल साहू गिर गया था और गड्ढे से टनल बनाकर अब उसका रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन टनल बनाने का काम अब भी शुरू नहीं हो पाया है। 60 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है, लेकिन टनल बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। लोहे के 2 बड़े टनल लाए गए हैं और 60 फीट गहरे गड्ढे का काम अब अंतिम दौर में है। गहराई में चट्टान और पत्थर होने की वजह से वक्त ज्यादा लग रहा है और राहुल की एक्टिविटी को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। तड़के सुबह राहुल को केला और ग्लूकोज भी दिया गया।